अन्न अक्षरो महामूर्खो नामनो सत्याव्रतो द्विजः बिंदुहीनम प्रसंगेन जातो सपे विविधतमः। जनमेजय जी ने पूछा कि वेद व्यास जी, हे भगवान जी, अब आप मुझे ये बताइए कि सत्यव्रत नाम के राजा कौन है जिन्होंने अपने जीवन में माँ का अधूरा मंत्र पढ़ा, अधूरे मंत्र को पढ़ लेने के बाद, माँ की भक्ति कर लेने के बाद माँ ने उनके ऊपर कृपा कर दी। इस पावन प्रसंग को आप कहने की कृपा करें। मैं आपके मुखारविंद से आज इस पावन प्रसंग को जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि सत्यव्रत और उदुथ्या ये कौन थे, कैसे इनके ऊपर माँ की कृपा हुई। तो कस्मिन् देशे समुत्पन्ना किम दिशश्च वदस्व मे कथम तेन श्रुत्वा शब्दा कथम उच्चारिता पुनः। कि कैसे उसने माँ का अधूरा मंत्र उच्चारण किया और कैसे माँ ने उसके ऊपर कृपा दृष्टि कर दी। हे गुरुवर, हे वेद व्यास जी, इस कथा को अब कहिए। तो पूछने पर वेद व्यास ने कहा कि देखिए, कौशल देश में एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण थे। उनके यहाँ पर सब आनंद थे, सुख सुविधा थी, लेकिन एक कमी थी, घर में संतान नहीं थी। अब उसने एक बार मन बनाया कि मैं अपने घर में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाता हूँ, जैसे हम भी करवाते हैं, आप भी करवाते हैं। तो उस पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया। तो शास्त्रों के अनुसार सामग्रियों को इकट्ठा किया और इस यज्ञ को करने के लिए वो तमसा नदी के किनारे चले गए। कहाँ चले गए? तमसा नदी, बोलो तमसा नदी। तमसा नदी के किनारे चले गए और महाराज वहाँ पर याज्ञवल्क्य नाम के जो मुनि हैं उन्हें यज्ञ में नियुक्त किया गया, उन्हें अध्वर्यु बनाया गया और बृहस्पति को होता बनाया गया, पैल को प्रस्तोता बनाया गया और गोभल मुनि जो थे उन्हें उद्गाता बनाया गया। यज्ञ 4 प्रकार के ब्राह्मणों से जो पूरा किया जाता है वही यज्ञ सफल होता है। एक मंत्र पढ़ने वाला होता है, मंत्र पढ़ता है, उद्गाता जिसे कहते हैं वो बन गए गोबिल मुनि, और आहुति देने वाले को कहते हैं, कल आप भी देंगे, आहुति देने वाले को कहते हैं होता, जो आहुति देता है। और एक उस यज्ञ का ब्रह्मा बन करके निरीक्षण करता है, इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, सामग्री में है, मंत्र में, पूजा में, पाठ में, भक्ति में, वस्तु में, तो वो उस कमी को पूरा करता है ब्रह्मा बन करके। तो महाराज ये गोबल मुनि बूढ़े हो चुके थे और इन्हें स्वस्वरित मंत्र पढ़ने के लिए, पाठ करने के लिए बुलाया, लेकिन स्वास्थ्य खराब था। बार बार उस श्वास की वजह से खांसी आ जाए और बीच बीच में मंत्र टूट जाए और ये गोभिल नाम के मुनि उस मंत्र को दोबारा पढ़ते। जब बार बार ऐसा हुआ तो आज देवदत्त को क्रोध आ गया। देवदत्त कौन है बोलो? यजमान, जो यज्ञ को करवा रहे हैं। ध्यान रखा करो कथा के बीच में। देवदत्त उनका नाम है जो यज्ञ को करवा रहे हैं और गोबल मुनि स्वस्वर पाठ कर रहे हैं। तो महाराज वो शब्द भंग हो जाते बार बार। तो आज गोबल मुनि को जैसे ही बार बार ऐसे करते हुए देखा तो देवदत्त को क्रोध आ गया कि देखिए, मैंने आपको मंत्र पढ़ने के लिए बुलाया है, अगर आप बीच में बार बार ऐसे मंत्र पढ़ेंगे तो हो सकता है कि मुझे बेटे की प्राप्ति ना हो। सभा के बीच में कह दिया, सब ब्राह्मणों के बीच में कह दिया, और यहाँ से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए, जो कथा आज सुनने जा रहे हैं आप। चाहिए तो ये था, अगर ऐसी ही बात थी तो अकेले बुला लेते, अकेले में कह देते, लेकिन भरे उस दरबार में सब ब्राह्मणों के सामने कह दिया कि आपको मैंने मंत्रों को पढ़ने के लिए बुलाया, आपको बार बार खांसी आ रही है और इससे जो मंत्र हैं वो अधूरे पड़े जा रहे हैं, हो सकता है मेरे घर में बेटा ही ना हो।
जब सभा के बीच में बोल दिया तो महाराज अब गोभले मुनि का गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि साधु संत का गुस्सा एकदम चढ़ जाता है। अगर चरणों में फिर क्षमा मांग ली जाए तो उतर भी जाता है। चढ़ तो गया कि हे यजमान, आपने मुझे बुलाया घर में, आपने मुझे कंगना बांधा, आपने मुझे इस यज्ञ का काम दिया। स्वास्थ्य किसी का भी खराब हो सकता है राजन, ये स्वास्थ्य आपका भी बीच में खराब हो सकता है, फिर आप क्या करेंगे? मुझे बार बार खांसी की समस्या हो गई है, तो इसमें मेरा दोष थोड़ी है, श्वास की कमी कभी भी आ सकती है। लेकिन आज आपने बड़े दरबार के बीच में मेरा अपमान कर दिया। जाओ, मैं आपको साफ देता हूं कि लड़का तो होगा, लेकिन लड़का गूंगा होगा, लड़का बुद्धिमान नहीं होगा, उसे कोई दिमाग नहीं होगा, ऐसा बेटा आपको मिलेगा। दे दिया साहब। तो महाराज यहां पर शिक्षा ले लो। अगर आपने घर में किसी पंडित जी को बुलाया है, उसको काम सौंप दिया है, जो करेंगे सो भरेंगे, तुम क्यों भे उदास? ये काम उनका है। देखिए पाठ में, पूजा पाठ में क्या देखा जाता है? भाव देखा जाता है। भाव कितना है, श्रद्धा कितनी है। अगर आपका भाव सच्चा है, आपका भाव, आपका प्रेम सच्चा है। कल की कथा को आपने सुना सजनों, बहुत खुशी हुई आज कि आपने लाल माता का श्रृंगार सुना, लाल ही माता का रूप सुना। तो आज आपने बहुत फूल आज माता के ऊपर चढ़ाए। इतने ही फूल आज मैं पीठ से कहता हूं, जो भगवान के गले में हार पहनाता है, एक दिन आता है जिंदगी में सजनों, उसके गले में माता रानी 10 हार पहनाती है। आज पहली बार देख रहा हूं इतने फूल है, तो कल असर हुआ है इसका मतलब। बोले सच्चे दरबार की, दरबार की भूल जाते हैं आप, है ना। तो सजनों अब दे दिया साप। ये काम तो मुनि का था, ये मेरा काम था, मुझे अपने मंत्रों के विश्वास था, आपको तो फल लेना था। अब क्या कहा कि मूर्खोसी मुनि मुख्याया स्वर भंगम त्वया कृता। हे मुनिवर, क्या धर्म है, क्या पूजा है, आपको बार बार बीच में मुझे आपने भरी सभा में बदनाम कर दिया। अब जाइए, मैं आपको श्राप देता हूं। जब महाराज श्राप मिल गया तब अकल ठिकाने आई। पहले अकल को शांत रखता तो, बोली बांके बिहारी लाल की, दिमाग को शांत रखता तो कि मैंने बुलाया है, ये चाहे जैसे मर्जी करे, मेरा भाव भगवान से होना चाहिए, मेरा भाव माँ से होना चाहिए, मुझे फल पक्का मिलेगा, ऐसी यजमान की भावना होनी चाहिए। तो जब बार बार अब चरणों में गिरा, दिमाग ठिकाने आ गया कि हे ब्राह्मण देवता क्षमा करता, मैं नहीं जानता था कि आप मुझे इतना बड़ा साप दे देंगे। अगर मेरे घर में गूंगा पुत्र पैदा हो गया जो बोलता ही नहीं होगा, तो ऐसे पुत्र को प्राप्त करने से तो अच्छा है कि घर में संतान ही ना हो। तो ये शब्द है ना, ये कभी कभी सोच समझ करके हर किसी को बोलने चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की। तो गुनगुनाएंगे, इस भजन से भी शिक्षा ले लेना थोड़ी। ओ मत